नमस्कार। वास्तु विवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। हम लोगों ने पहले 4 दिशाओं के बारे में चर्चा की और उसके बाद 4 विदिशाओं के बारे में चर्चा की। आज हम लोग चर्चा करेंगे उप दिशाओं में से पहली उप दिशा, जिसका नाम है, जिसको हम जानते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के नाम से। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट उप दिशा जनरली होता क्या है कि जो उपदिशाएं हैं वो दिशा और एक विदिशा के बीच का जो स्थान है 22.5 डिग्री का, उसको हम उपदिशा कहते हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो उपदिशा वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का स्थान है। यह दिशा, यह उपदिशा हमारे और आपके भवन के निवासियों के स्वास्थ्य को गवर्न करती है, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को गवर्न करती है। ये दोनों चीज़ें इसी दिशा से गवर्न होती हैं। इस दिशा का जो नॉर्थ वाला आधा हिस्सा है, जो 11 दशमलव समथिंग आता है, वो बुध से गवर्न होता है, और जो आधा हिस्सा 11 दशमलव समथिंग वो जो हिस्सा है वो जो ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, वो बृहस्पति द्वारा गवर्न होता है। यह दिशा समस्त जो देवता हैं हमारे वास्तु पुरुष में, उनकी माता अदिति द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है भवन में, फैक्ट्री में और ऑफिस में भी। इसकी विशेषता यह है कि अगर ये बिल्कुल बैलेंस्ड है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपके स्वास्थ्य को सुचारू रूप से नियंत्रित करती रहती है और स्वस्थ रखती है। और अगर ये दोषपूर्ण है या बैलेंस नहीं हुई तो ये आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर देती है, आपको बीमार कर देती है, आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। बीमारी तभी आती है जब आपका शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब करती हैं या जो इसमें दोष उत्पन्न करती हैं। जैसा सब जानते हैं आप सब लोग, टॉयलेट पहली चीज़ है जो इसमें दोष उत्पन्न करती है। दूसरा, इन्वर्टर अगर यहाँ पर रखा है तो दोष उत्पन्न करता है। और तीसरा, जनरेटर यहाँ पर रखा है तो दोष उत्पन्न करता है। ये दिशा अगर कम है, अगर बार चार्ट के हिसाब से अगर ये कम है, तो भी ये जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको अपने इम्यून सिस्टम को लेके, अपने हेल्थ को लेके बड़े इनसिक्योर रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। और अगर ये बढ़ी हुई है तो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और इतना ओवर थिंकिंग इसके बारे में करने लगते हैं कि वो ज़्यादा जिम करेंगे, ज़्यादा खाने पे, डाइट पे अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, और अस्पताल के या जो औषधालय हैं उनके चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी उनमें डर रहता है। वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अगर कहीं डॉक्टर उनसे कह देता है कि आपको ये टेस्ट कराने हैं, तो बस वो बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिशा की वजह से, बढ़ी हुई दिशा की वजह से सारे जो उनके अंदर चीज़ें आती हैं वो दिशा की वजह से आती हैं। लेकिन वो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं अगर दिशा बड़ी है तो वो इसको नहीं लाइक करते कि वो टेस्ट करा लें। उनको डर लगता है कि कहीं कोई बीमारी ना निकल आए। अब मैं आपसे बात करता हूँ मेरे 2 केस स्टडी के बारे में जो इस उपदिशा से संबंधित है। पहली थी जिसमें 3 फ्लोर थे, उसमें ऊपर और नीचे, यानी सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर दोनों फ्लोर पे बीमारी थी। ऊपर कैंसर था रहने वालों में से किसी एक परिवार के सदस्य के, और नीचे जो परिवार रहता था उसमें एक सदस्य जो था वो क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित था, मतलब परेशान थे, लगातार वो बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही थी। पहले ही मैंने बोल दिया था उनको कि आपके एनएनी में टॉयलेट तो नहीं है, और जब मैं वहाँ गया तो मैंने पाया कि उनके एनएनी में टॉयलेट थी। बहरहाल अब बात यह आई कि ऊपर कैंसर दिया, नीचे एनएनी के टॉयलेट ने क्रोनिक डिसीज़ दी, बीच में भी तो उसी जगह पे टॉयलेट था।
बीच वाले तो बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि वो इसका यूज ना करते हो। बहरहाल जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस टॉयलेट का प्रयोग करते हैं? उन्होंने ना में जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं करते, ये गेस्ट रूम है और जो भी गेस्ट आता है तो यहाँ पर हम उसको स्टे करवाते हैं, और वही जब कभी एक आध 2 दिन, साल 2 साल में कोई इस्तेमाल करता है तो करता है, हम इसका प्रयोग नहीं करते। क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ टॉयलेट का प्रभाव दिखा और बीच में प्रभाव नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होता था। ये वास्तु है। अब बात करता हूं मेरे दूसरे केस के बारे में। मेरे मित्र हैं, पान मसाले की वजह से उनके गाल में छोटा सा घाव हो गया। काफी समय तक वो ठीक रहता, फिर हो जाता, फिर ठीक हो जाता। ये क्रम लंबा चला। सबने सजेशन दिया, मैंने भी कहा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए कि क्या बात है। जब घाव लगातार रहता है तो हर डॉक्टर थोड़ा सा ये सस्पेक्ट करता है कि कहीं ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं हो जाएगी। हमको भी शक था, परिवार वालों को भी शक था, सबने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर क्या जाते, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आप जरा हमारी घर की वास्तु देख दीजिए, क्या ऐसा तो नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो। मैं गया, मैंने उसको जो नक्शा था उनके घर का उसको ग्रिड किया और बार चार्ट बनाने के बाद मैंने ये पाया कि उनके एनेनी में जनरेटर रखा हुआ है। और मुझे लगा कि जनरेटर रखा हुआ है एनेनी में और इनको जो गाल में घाव है वो बराबर ठीक होता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक होता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी चीज़ हो जाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या आप इस जनरेटर को हटा सकते हैं? तो उस समय संभव नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जनरेटर को हटाना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। और मैंने जो हमारे यहाँ विधा है पट्टियों से, विभिन्न कलर की पट्टियों से ब्लॉक करने की, मैंने उसको चारों तरफ से ब्लॉक किया ताकि उसकी जो भी फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, उसका असर उस दिशा पे ना आए। क्योंकि उस दिशा को अगर वो दोष देता है तो वो दिशा फिर रहने वालों को दोष देती है। बहरहाल उसको मैंने किया, टेप से उसको मैंने वो ब्लॉक कर दिया। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब आप डॉक्टर को दिखा के आए? बोले भैया कल दिखा के आया हूँ। मैंने कहा क्या बताया डॉक्टर ने? बोले वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये कैंसर तो नहीं। बहरहाल मैंने उनको हिम्मत दी, मैंने कहा आप परेशान न होइए, अपन ने वास्तु के हिसाब से जो भी अपन कर सकते थे अपन ने कर लिया, और अब एक बार छोटा सा ऑपरेशन होना है, मालूम पड़ जाएगा। 1 हफ्ते बाद उनका ऑपरेशन था और ऑपरेशन के बाद जो बायोप्सी कराई जाती है वो करवाई गई। 12-15 दिन में उसकी भी रिपोर्ट आ गई और वो नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी का कहना है कि आपको देखते आना चाहिए, दिखना चाहिए। आप अपना 100% जो दे सकते हैं वास्तु में वो दीजिए, और उसके बाद बाकी चीज उस कन्हैया पे, उस गिरधर पे छोड़ दीजिए। और हम लोग भी यही करते हैं। जब कभी कहीं वास्तु करने जाते हैं तो अपना 100% देते हैं और बाकी उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। आप लोगों से भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं वास्तु के और उनके हिसाब से अपने घरों में आप जो चीज़ें ठीक करते हैं और अगर उसका प्रभाव नज़र नहीं आता तो एक काम करिए, किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलाइए और उससे दिखवाइए। क्योंकि ये जो बारीकी होती है ना, ग्रिड करना, बार चार्ट बनाना और उसके बाद दिशाएं निर्धारित करना और उसके बाद उसको ट्रीट करना, ये एक कुशल वास्तुशास्त्री ही कर सकता है। उसके लिए, क्योंकि हम उसको 16 दिशाओं में काम करते हैं उसके ऊपर, तो वो 16 दिशाएं निकालना मुश्किल का काम होता है। हर एक आम आदमी नहीं निकाल सकता।
तो मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि जो चीज़ नॉर्थ ईस्ट में रखने के लिए कही गई थी वो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की जगह ईएनई में रख रखी थी। क्या असर देती? ईएनई के गुण धर्म अलग हैं, एनई के गुण धर्म अलग हैं। वो चीज़ वहाँ पर क्या फ़ायदा करती है, वो चीज़ वहाँ पर फ़ायदा नहीं करती। बहुत कम डिस्टेंस है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का एक जोन है और इस तरह के 16 जोन्स पे हम काम करते हैं और हर जोन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, उनके गुणधर्म अलग अलग हैं, उनके देवता अलग अलग हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको आपके जो आप सुनने के बाद जो आप अपने घर में ट्रीट करते हैं अपने घरों को, अगर उसमें कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलाइए, वो बिल्कुल ठीक कर देगा। और ये तो देखा ही नहीं, हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि इन चीज़ों का कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव है। मैं और भी जो मेरे आने वाले केसेस हैं जो मैं कर चुका हूँ, करीब 1500-1600 केस किए हैं, तो उनमें कहाँ कहाँ सफलता मिली है, मुझे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। आगे धीरे धीरे हर उपदिशा के अंदर आपसे कोई ना कोई चीज़ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। एक चीज़ और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि कमेंट से मुझे मालूम पड़ता है कि आप लोगों में से कौन कौन लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। लाइक में समझ में नहीं आता कितने लोगों ने लाइक किया, किसने लाइक किया। कमेंट में तुरंत आपका नाम मेरे पास तक आता है, तो मुझे खुशी होती है कि आपने मेरा वीडियो देखा और उसको देखने के बाद में आपने अपना यह वक्तव्य रखा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।